हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? सब राजी खुशी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिश इसमें। और बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके दो लॉ थे। पहला लॉ था हमारा द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ था आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकंड लॉ क्या था आपका? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन को मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चलिए तो आइए देखते हैं इससे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। देखिए बच्चों, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है? ये पॉलिश हुई है, ठीक है बच्चों। और ये है इसका नॉर्मल, और इस पर एक रे ऐसे आई, इस पर एक रे ऐसे आई, इंसिडेंट हुई। चलिए नॉर्मल थोड़ा सही समझ आया था आपको, ऐसे ये नॉर्मल इसका, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने बोला कि ये एंगल है 30 डिग्री है, तो आपको बताना है कि इसका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप निकाल के दिखाइए, ठीक है? निकाल लिया? चलिए तो बच्चों देखो, यहां पर एंगल आई कितना है? एंगल आई है आपका 30, एंगल आई है आपका 30। तो एंगल आर क्या होगा बच्चों? फिर यहां पर एंगल आई के बराबर होगा, यानी एंगल आर होगा आपका 30 डिग्री। होगा नहीं होगा? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर पूछा जाता है तो आप आंख मीच के कर देना आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसको। हो सकता है आपको वो ये एंगल दे दे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच में मान लो जो एंगल है वो है आपका, मान लो 50 है। मैंने मान लिया, मान लें कि क्या है, ठीक है? ये 50 डिग्री है। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ आई कितना होगा। मान लो ये उसने दिया 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ आई कितना होगा, ठीक है? तो बच्चे देखो, ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। तो ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। और ये एंगल कितना है? 50 है। तो पूरा एंगल कितना? 90 है। तो 90 50 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? फिर 40 हो जाएगा, ठीक है? अगर ये एंगल 40, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? फिर दोबारा से आपका 40 हो जाएगा। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, जो कि आपका सेकंड लॉ कहता है, ठीक है? तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, तो आपको ट्रैक से निकाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है? चलिए थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो बहुत फैमिलियर है आपका क्वेश्चन। देखिए, सपोज दैट एंगल आई दे रखा है 50, और ये ऐसे आई और ऐसे चले गई, और ये इसका नॉर्मल है, ये ऐसे आई और ऐसे चले गई, ये नॉर्मल है। और यहां पर आके इंसिडेंट हुई और फिर ये ऐसे चली गई, चलिए ऐसे चली गई, ठीक है? ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये भी क्या है? नॉर्मल है। तो बच्चों ये एंगल अगर 50 है तो पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। हो गया? चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, अगर ये एंगल 50 है तो एंगल आई अगर 50 है तो एंगल आर भी कितना होगा? ये 50 होगा। होगा नहीं होगा? अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। तो ये एंगल पूरा कितना है? 90, क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है? अगर ये 50 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 40। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब ये एंगल कितना है बच्चों? जो कि ये दोनों मिरर हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या हैं? मिरर है। और कैसे मिरर है?
कि एक दूसरे पर कैसे ही परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये एंगल 40 है, ये 90 है। तो ट्रिंगल के तीनों कॉर्नर का या तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा होगा बच्चों? 130। तो 130 प्लस 50 कितना होता है? 180। तो 130 ये हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये कितना हो गया? 40 सॉरी 50 कितना हो गया? 50। तो ये दोनों का कितना होगा? 130 प्लस 50 कितना हो गया? 180। अगर ये 50 है तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। देखो ये एंगल नॉर्मल है, ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दूसरे मिरर की। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अगर ये एंगल 90 और ये 50 है तो ये कितना हो गया बच्चों? 40। अब ये एंगल 40 है तो ये एंगल कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक बच्चों? तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एंगल आपको देगा और आपसे ये एंगल पूछेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछेगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकता है, तो आपको इस प्रकार से निकालना है। इसके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बच्चों ये है कि ये एंगल अगर 50 है, ठीक है, तो ये एंगल ऐसा होना चाहिए कि इस एंगल को इसमें ऐड करूं तो कितना हो जाए? वो 90 हो जाए। कितना हो जाए? 90 बना दिए। देखो ये एंगल 50 है तो ये एंगल 50 और एंगल 40 कितना हो गया? 90। अगर ये एंगल 60 होता तो आप अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये लगाना कितना लगाओगे से? 30। अगर ये 60 तो ये कितना आएगा? 30। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा बच्चों? यही 45 होगा। एक ट्रिक है छोटी सी, ठीक है। अन्यथा आप लॉजिक से भी आप इसे करके देखोगे तब भी ये 45 ही आएगा। अगर ये 30 है तो ये 60 आएगा, ये 60 है तो ये 30 आएगा, ये 50 ये 40 आएगा। ठीक है। अगर ये 40 दे रखा है, मान लो आपको ये एंगल नहीं दे रखा है, मान लो ये एंगल दे रखा है 40, तो आप इस एंगल को निकाल सकते हैं ना। दोनों का रिलेशन ध्यान रखना कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको लगा देने हैं। चलिए अब बच्चों देख लेते हैं इमेज क्या होती है। बच्चों इमेज क्या होती है? इमेज का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इट इज एन ऑप्टिकल appearance produced when light rays are reflected from a mirror। ठीक है बच्चों, तो इमेज एक्चुअली होती क्या है कि ऑप्टिकल एपियरेंस है। ठीक है, एक एपियरेंस है। कैसा है? ऑप्टिकल मतलब लाइट का एक एपियरेंस है जो कि जब प्रोड्यूस होती है, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आकर मिरर से टकराकर हमारी आईज में आती है, तभी ये प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तब जाके हमारी आंखों में क्या है? दिखती है, जो इमेज है। और बच्चों देखिए, जो इमेज है वो तभी बनती है जब दो लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जिस पॉइंट पर लाइट रेस इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर या तो इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई महसूस होती हैं, यानी अपीयर होती हैं। एक्चुअल में नहीं होती हैं, अपीयर होती हैं। ठीक है, तो जब लाइट रे या तो अपीयर हो या एक्चुअल में मीट करे किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो भी जो पॉइंट है वो उसके क्या होगा? वो इमेज होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है। अभी हम इस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अभी इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा आपको प्रिलिमिनरी के द्वारा जो होता है इमेज फॉर्मेशन, तब बताऊंगा आपको इमेज एक्चुअल बनती कैसे है। ठीक है, और रियल इमेज कैसी होती है। इमेज में दो टाइप्स की होती है, रियल एंड वर्चुअल इमेज होती है। तो ऑल दिस वी विल डिस्कस अहेड। तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट रे किसी भी मिरर से टकराकर या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लौटती है। चलिए
अब इमेज दो टाइप की होती हैं। पहला होता है आपका रियल इमेज। अब बच्चों रियल इमेज क्या होता है? द इमेज which can be obtained on a screen। ठीक है बच्चों, तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ले सकें, प्राप्त कर सकें, ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। और सर रियल इमेज स्क्रीन ये क्या है? ये इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर जब बताएंगे स्क्रीन एक्चुअल में क्या होती है, और मैं कोशिश करूंगा विद प्रैक्टिकल आपको दिखाने की। ठीक है, रियल इमेज एक्चुअल में होती क्या है, स्क्रीन क्या होती है। ठीक है, इसको मैं विद प्रैक्टिकल आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखोगे ऐसे इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ले सकें वो आपके रियल इमेज कहलाएगी। और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होती है आपकी, ए इसकी उल्टी होती है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। द इमेज विच can't be obtained on a screen। तो बच्चों ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं अगर रिफ्लेक्शन के बाद दो रे एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट करें तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, वो हमें ओनली अपीयर हो रही है किसी पॉइंट पर जाकर बिहाइंड द मिरर, तो ऐसे वाले रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे, या ऐसी वाली इमेज को जिस पॉइंट पर वो हमें अपीयर हो रही है, मीट करते हुए अपीयर हो रही है, उस ऐसी वाली इमेज को बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। तो क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमेशा की तरह कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है? चलिए तो जो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है या जो टाइटल है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों कैसा होता है इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा, देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक लेंगे हम मिरर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान रखेंगे आप, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट इनकी लेंथ या उनकी जो डायमेंशन है वो नेगेटिव होती है। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसकी हमें इमेज देखनी है, या इमेज इसकी कैसे बनेगी उसको हमें देखना है। इसका फॉर्मेशन क्या, रे डायग्राम कैसा होगा, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, ध्यान देना है यहां पर कि जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है उतने ही दूर जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने मिरर के उतने ही बीच हम एक पॉइंट लेंगे। मान लो ये आपका कितना दूर है, यहां पर है, और पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज है। दिखाएंगे कैसे बननी इमेज। ठीक है, ध्यान क्या रखना हमें, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा
मिरर से उतने ही पीछे उसकी इमेज बनती है। इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे आगे पीछे, ठीक है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखेंगे तब बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, मान लीजिए बच्चों यहां से एक रे निकली और इस प्रकार से गई, यहां से एक रे गई, इस प्रकार से इंसिडेंट हुई। अब इसकी इमेज देखो एक्चुअल में वहां पर है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये पॉइंट क्या आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो आपको करना क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इस वाली जो ये पॉइंट है उसको मिला देना है। और कैसे मिलाना है, डॉट डॉट से। जो एक्चुअल में ये बनेगा नहीं, एक्चुअल में वहां से आती नहीं है, हमें ऐसे महसूस होता है, प्रतीत होता है ऐसे, ठीक बच्चों। तो इसको हमें क्या करना है, यहां पे सीधा कर देना है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। हमें करना क्या है, पहले क्या करना है, पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उससे एक रे निकालनी है जो कि आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट से क्या करना, हमें मिला देना, जोड़ देना ऐसे करके, ठीक है। और ये जैसे रे आ रही है, सीधी आ रही है, इसको सीधा ऐसे खींच देना, यानी हमें इसको बैक ट्रस किया है और ये इसका क्या है, एक्चुअल में जो टकरा के ऐसे लाइट आई है, इसको रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं, ठीक है। एक और रे निकाल लेते हैं, मान लो बच्चों में एक रे हमारी इस प्रकार से गई है, ठीक है। अब बच्चों ये इसको भी क्या करेंगे, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसको भी इससे मिला देंगे हम। एक्चुअल में तो ये हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहां से आ रही है, इसको भी हम क्या करेंगे, सीधा इस तरह से खींच देंगे, उल्टा खींच के आप स्किल्स बना लो, सीधा आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया इसका रे डायग्राम। हमारी आइज कहां पर है, यहां पर है, ये हमारी आइज है, यहां पर हमारी आइज में दोनों रे आएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, इसको बोलते हैं इमेज। क्या आपकी इमेज है, ठीक बच्चों। इस प्रकार से हमें क्या करना बच्चों, रे डायग्राम बनाना है, चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिलहाल हमने क्या देखा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण जो इमेज बनती है उसका रे डायग्राम कैसा होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इस प्रकार से होती है। करना क्या है, उस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, पहले रे हमने ये निकाल ली, इसको बैक टच किया हमने ऐसे करके, इसके फिर हमने यहां से लेके आए, सीधा लेके आए और इसको ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। फिर ये रे लेके आए, ठीक है, इसको हमने बैक टच किया ऐसे करके, देखा और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो आगे में आई बना देनी है, तो हमारा ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है, यानी इसका इमेज फॉर्मेशन इस प्रकार से है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इस प्रकार से बनाना है। इनको आपको पॉइंट को नाम देना है, पी दे दो, क्यू दे दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो, प्यार से देना है, ठीक है, अच्छे नाम देने हैं आपको। चलिए तो बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कि इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो किस प्रकार की होती है, ठीक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या स्पेशलिटी होती है, ओके। तो पहला क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल मीन्स जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ऐसे इमेज जिसको स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते, ठीक है। और कैसी होगी बच्चों, इरेक्ट होगी, कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स मतलब सीधी होगी। जब हम लोग अपना थोबड़े को मिरर में देखते हैं तो हम भी कैसे दिखाई देते हैं, सीधे खड़े हैं तो सीधे दिखाई देंगे, अगर हम उल्टे खड़े हुए हैं तो हम उल्टे दिखाई देंगे ना। अगर मैं मार्कर को इसके सामने मिरर है इसे रखूंगा, मार्कर के इसे दिखाई देगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट, यानी अपराइट बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। जितना लंबा ऑब्जेक्ट उतनी लंबी उसकी इमेज, जितना मोटा ऑब्जेक्ट उतनी मोटी उसकी इमेज बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि अगर ये मिरर है मान लो आपका, और इमेज जो है वो ये है और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी 2 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी, 2 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी यहां पर,
ये क्या है, इमेज है। ये क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो अगर मतलब क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में, जितनी मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के पीछे, उसकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, by which speed object will go toward the mirror, with same speed image will also come toward the mirror। मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट की साइड मिरर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड मिरर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ही उसके आगे आएगी। ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेंगे एंड में। ठीक है। तब तक आप ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ध्यान रखने। पहली बात तो जितना मिरर से दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही मिरर से दूर उसकी इमेज होगी, और जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट आगे भागेगा उतनी स्पीड से उसकी इमेज भी आगे आएगी। ठीक है। ऑल दिस पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको आंख मीच के बता देना है ना, ठाक से करना है, ठाक से। चलिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटरल इन्वर्जन। वैसे इस पॉइंट को मुझे पहले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेटरल इन्वर्जन बच्चों, ये क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? ठीक है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? देखो, जब भी हम किसी मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो हमारी जो राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देती है, और लेफ्ट साइड जो है वो इमेज में राइट दिखाई देती है। यानी हमारी साइड है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट, उसकी साइड जो चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रिवर्स हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। यानी अगर हम मिरर में लेफ्ट हैंड से टाटा करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो हमारी, सॉरी, हम राइट हैंड से टाटा करेंगे तो वो हमारी लेफ्ट हैंड से टाटा करेगी, जो इमेज है हमारी। ठीक है, उल्टा होता है, यानी हमारी जो साइड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है इमेज में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या है, द चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन object and its image mirror। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो साइड का चेंज होने का जो प्रोसेस है वही क्या है आपका लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ऑल दिस क्लियर। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इसलिए देखो, इसका एक आप फिनोमेना है, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा जाता है कि अगर एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस है सीधा हुआ और हम एम्बुलेंस हमारे पीछे जा रही है, हम गाड़ी में हैं, तो एम्बुलेंस जो सीधा लिखा हुआ है वो हमारे जो रियर व्यू मिरर है उसमें उल्टा दिखाई देगा। ए मक्खी भग जा, ठीक है, एक गोली मार दूं तुमने, परेशान कर रही है मुझको रात में। कभी मच्छर परेशान करते हैं, कभी मक्खी, ये सब दोस्त है अपने। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो रियर व्यू हमारा जो मिरर है उसमें जो एम्बुलेंस अगर सीधा लिखा हुआ है तो उल्टा दिखाई देगा। तो हम अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो हमको, अगर एम्बुलेंस का सायरन खराब हो गया मान लो, अच्छा होता नहीं है, अगर खराब हो गया है तो हमको पता ही चल पाएगा पीछे क्या है, एम्बुलेंस है। ठीक है, तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, क्योंकि हमारा जो रियर व्यू आपका जो मिरर है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है वो सीधा दिखाई दे, जिससे हमें तुरंत उसको साइड दे देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, जब भी आपको कोई एम्बुलेंस पीछे दिखाई देती है तो आपको तुरंत उसको साइड देनी है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। क्लियर है। चलिए, अब बच्चों कभी कभी पूछ जाता है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर का क्या होता है ना, व्हाट आर यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो देखो, पहला क्या होता है कि हमारे जो घरों में जो आईना लगा हुआ होता है, शीशा लगा हुआ होता है, मक्खी ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, शीशा लगा हुआ होता है, जो मिरर लगा होता है उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो अपनी शक्ल को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और
इसको हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। हमारी बाइक में जो आपको मिरर लगाता है, और आपकी साइकिल में जो नई वाली साइकिल है उसमें जो मिरर लगा हुआ है वो भी क्या है आपका प्लेन मिरर है। और आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बहुत अच्छा सा एक डिवाइस थी पेरिस्कोप, ध्यान है? इसमें हम क्या करते थे, दीवार के पीछे वाले ऑब्जेक्ट को भी हम, पेड़ को भी हम देख लेते थे ना। तो पेरिस्कोप में भी आपका प्लेन मिरर का यूज होता है। ओके, और भी है आपके प्लेन मिरर का यूज, ज्यादा खास नहीं है, कभी एग्जाम में आता है तो आपको लिख देना है। कैसे? फटाक से यहां से। चलिए 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 चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम लगाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको बताना है। ये मान लो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आपको इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप निकाल के देखिए। ठीक है, निकाल लिया? चलिए देखते हैं। देखो, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था हमने कि जितना दूर ऑब्जेक्ट से मिरर होता है या मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो अगर ये 5 मीटर है तो इमेज भी भाई साहब कहां बनेगी, यहां पर कहीं पर 5 मीटर बनेगी। मान लो यहां 5 मीटर है, ये इमेज है आपकी। अरे भाई साहब ये क्यों परेशान हो? ठीक है, तो ये क्या है आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर आगे खिसक गया, मान लो यहां आ गया 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट अब यहां आ गया, इसके कितना होगा? तो भाई साहब ये 3 मीटर आएगी नहीं आएगी? ये भी 3 मीटर ही आएगी। तो अब कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 6 मीटर हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको तुरंत कर देना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया सा लेते हैं। अभी आपकी स्पीड वाले जो क्वेश्चन था ना उससे रिलेटेड लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक कार है। ठीक है, यहां पर एक पीपी खड़ी हुई है। पीपी समझते हो बच्चों? पीपी मीन्स गाड़ी। ठीक है, ये पहिए उसके, एक कार खड़ी हुई है ना। इस पर एक रियर व्यू लग रहा हुआ है। बस कार ऐसी होती नहीं है, तो आपको ढंग से बना देता हूं उस कार को। ठीक है, चलो जैसी देख, मुझ पे तो ऐसी आती कार, मुझ पे तो ऐसी ही आती है कार। ठीक है, ये कार बनी हुई है। अच्छा, इसके पीछे खड़ा हुआ है ट्रक। इसके पीछे क्या खड़ा हुआ है? ट्रक खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरी कार है, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ खड़ा हुआ है और इस पर लगा हुआ है इसका रियर व्यू मिरर लगा हुआ है इस कार में। और यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी व्यक्ति क्या कर रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी कार को बैक कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो आपको बताना है व्हाट, आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ image approach to जो कार में आदमी बैठा हुआ है, मैन। ठीक है, या मिरर बोल सकते हैं, अप्रोच टू मिरर। ठीक है,
तो मिरर में इसकी स्पीड कितनी होगी, यानी जो अब बाइक जो आपकी गाड़ी है जो पीपी है कार है इसको रिवर्स कर रहा है जितनी स्पीड से, कितना है 4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो इमेज बन रही होगी इस मिरर में वो क्या होगी, ये पूछ रहा है कितनी स्पीड होगी। तो कितनी होगी बेटा, मिरर तो नहीं है पर जो ड्राइवर बोल सकते हैं, जो ड्राइवर बैठा हुआ है तो ड्राइवर कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों कि मान लो ये जो कार है ये ट्रक है, ठीक है। अगर ये कार आप 9th पढ़ा होगा, अगर ये कार 4 मीटर, अगर ट्रक खराब हुआ है तो अगर 4 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है तो ट्रक वाले को क्या लगेगा कि कार जो है 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और कार वाले को लगेगा ट्रक मेरी साइड में मेरी तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। लेकिन इमेज के केस में ऐसा नहीं होता है। इमेज में क्या होता है कि जब जो ड्राइवर शीशे में देखेगा उसको ये 4 मीटर से तो जा ही रहा है और 4 मीटर से उसकी इमेज भी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। बताया था ना आपको मैंने कि ये आपको बी वैल्यू स्पीड से आ रहा है, 20 स्पीड से आ रहा है, तो ये भी इमेज भी क्या है 20 स्पीड से इसकी तरफ आती है। तो 4 तो कार की स्पीड हो गई, 4 ही उसकी इमेज की स्पीड हो गई, तो कितनी होगी टोटल 8 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 8 मीटर। तो कितना आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड। यानी ऐसे अगर क्वेश्चन आया था तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी स्पीड से वो रिवर्स कर रहा है उसका दोगुना लिख देना है। 8 आता तो यहाँ 16 होता, 2 होता तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड होता, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको तुरंत वो लगा देने हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके जा रहा हूं, आपको लगाना है क्वेश्चन, ठीक है। कल के लिए, कल आके उसको मैं बताऊंगा आपको घर पे लगाना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो बच्चा, जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा, यानी उसको थंब दूंगा अंगूठा ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है ए मैन stands 10 meter in front of a mirror, ठीक है बच्चों। how far must walk before he is 5 meter away from mirror या इमेज। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या बताना है कि कोई व्यक्ति है जो कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, तो इसको कितना आगे जाना चाहिए, कितना आगे चल के जाना चाहिए कि इसकी, यानी जो ऑब्जेक्ट है यानी जो व्यक्ति है उसके बीच में और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाए 5 रह जाए, कितना रह जाए 5 रह जाए। तो ये आपको करना है और कल अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कितना होगा। और जब तक पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, इस पर सारे वैसे क्वेश्चन लगा दिए मैंने, और भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं, वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होता है क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपन उसका आंसर पक्का रहेगा, ठीक है। जब तक लिए पढ़ते रहिए।